जानते हैं कि एक खबर जो कैबिनेट ने पास की, अपनी उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की कैबिनेट की बैठक हुई है, उसमें साथी जो उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग है, उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग, इसमें एक पद है जिसे कहते हैं लैब टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन भी इसको कहते हैं, या लैब टेक्नीशियन। इस पद पर जो भर्ती कराती है, जो संस्था भर्ती कराएगी, जो संस्था भर्ती कराएगी, तो ध्यान दीजिएगा, जो संस्था भर्ती कराएगी वो साथी यूपी ट्रिपल एससी होगी, अर्थात यूपी ट्रिपल एससी इसकी भर्ती कराएगी। और पैट के स्कोर के आधार पर, पैट के स्कोर के आधार पर, स्कोर के आधार पर यह साथी भर्ती होगी, इसकी मुख्य परीक्षा होगी, जैसे कि आपने स्वास्थ्य कार्यकर्ता, लेखपाल, सप्लाई इंस्पेक्टर आदि की देखी। तो इसका मैं आपको, ये दिख रहा है ना इसमें, स्कोर करो और करो और ज्यादा वो कर रहा है, डार्कनेस, हाँ ज्यादा लाइट हो गया, करो और बस। तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये हम एक एक चीज डिस्कस करेंगे। सबसे अहम आ जाती है इसमें जो आयु होती है, तो आयु इसमें 18 से 40 वर्ष होती है, तो आयु का आपको कोई दिक्कत नहीं है। आयु इसमें 18 से 40 वर्ष होती है। एक, क्योंकि लास्ट जो वैकेंसी आई है वो 2016 में आई है, और 2016 के बाद में कई सारे प्रोग्राम बदले हैं, कई सारी चीजें बदली हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो शैक्षिक योग्यता होती है, इसमें जो शैक्षिक योग्यता होती है, वो शैक्षिक योग्यता कुछ इस प्रकार होगी कि 12th चाहिए विज्ञान वर्ग से। ध्यान दीजिए, इसमें 12th चाहिए विज्ञान वर्ग से, साइंस स्ट्रीम से, साइंस स्ट्रीम से इसमें 12वीं चाहिए, अथवा साथ ही लैब टेक्नीशियन का डिप्लोमा चाहिए। किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय से लेबोरेटरी टेक्नीशियन का इसमें आपको आप सर्टिफिकेट कह सकते हैं, अथवा लैब टेक्नीशियन का, लैब टेक्नीशियन का सर्टिफिकेट किसी विश्वविद्यालय से, किसी विश्वविद्यालय से, यूनिवर्सिटी से। तो 18 से 40 वर्ष एज होती है, 12वीं इसमें चाहिए विज्ञान वर्ग से, साइंस स्ट्रीम से। लैब टेक्नीशियन ये स्वास्थ्य विभाग में, उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत ये भर्ती होती है। इसमें जो जब 2016 में भर्ती आई थी, इसका जो कुछ पैटर्न था, तो सीधी भर्ती परीक्षा होती थी, जिसमें 90 नंबर का पेपर होता था, 10 नंबर का इंटरव्यू आता था, टोटल 100 नंबर का, जिसमें सामान्य हिंदी 15 नंबर की, जीके और रीजनिंग, सामान्य जानकारी जागरूकता और सामान्य बुद्धि परीक्षण रीजनिंग, ये 15 नंबर की। ट्रेड से संबंधित प्रश्न आते थे, अर्थात साइंस वर्ग से संबंधित 60 प्रश्न, कुल मिला के 90 नंबर का पेपर होता था। अब साथ ही अब जो प्रक्रिया होगी, वर्तमान प्रक्रिया पैट के स्कोर पर मुख्य परीक्षा होगी। अब मुख्य परीक्षा में भी 100 नंबर का रहेगा। ऐसा हो सकता है कि ये जो आपकी हिंदी और जो सामान्य जानकारी जीके और रीजनिंग, ये 40 या 50 मार्क्स की हो जाए, और आधे नंबर का या 60 नंबर, मतलब 50 नंबर या 60 नंबर का आपका ट्रेड रहे। तो एक आइडिया आपको लगेगा, ये तो तभी पता चलेगा कि इसमें क्या इसका सिलेबस होना है। बस थोड़ा सा यहां पर मैं आपको एक जागरूक कर देना चाहता था, जिससे कि आप पहले से दिमाग में लेकर चलें। सामान्य हिंदी में वही जो सामान्य हिंदी के हाई स्कूल लेवल के, जीके में आप देखोगे आसपास जो चीजें मौजूद हैं उससे संबंधित करंट अफेयर, डेली होने वाली घटनाएं, ऐतिहासिक भौगोलिक तथ्य, भारत से संबंधित हाई स्कूल स्तर। इसी तरह अगर आप रीजनिंग की बात करेंगे, तो रीजनिंग में भी वही सिंपल रीजनिंग जो होती है, रीजनिंग का सिलेबस ऐसी कोई हार्ड नहीं। ये जो आपका प्रयोगशाला का जो ये टेक्निकल ज्ञान है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। इसमें आप देखोगे अंकगणित, नंबर सिस्टम, डेसिमल, विभाजन, प्रतिशत, ब्याज, औसत, लाभ, हानि, समय, दूरी, कार्य, एचसीएफ, एलसीएम, अनुपात, समानुपात, ये तो इसमें मैथ का सिलेबस भी है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, द्रव की अवस्थाएं, आइडियल गैस का व्यवहार,
और ऑक्सीजन अपचयन तत्वों के निष्कर्षण से संबंधित सिद्धांत, हाइड्रोजन विलय, कार्बनिक रसायन, हाइड्रोकार्बन, एल्कोहल, ये सब ईथर, जैव अणु, दैनिक जीवन में ये वनस्पतियों में विविधता, पादप, मतलब केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और उसके बाद में आप कुछ हद तक देखोगे फिजिक्स। तो इसमें जो ट्रेड संबंधी मैथ आता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आती है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आती है, थोड़ी बहुत आपको दिखाई दी जा रही होगी। ये 2016 के आधार पर है, तो बढ़िया पेपर होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के, थोड़ा सा लेवल अच्छा होता है। मैथ ये ट्रेड वाले में आ जाता है, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। बाकी जी के, रीजनिंग और साथ ही इसमें हिंदी आती है। 18 से 40 वर्ष इसमें एज होती है, और 12वीं विज्ञान वर्ग अथवा लैब टेक्नीशियन में आपके पास सर्टिफिकेट, डिप्लोमा इत्यादि होना चाहिए। इसमें पेट के स्कोर के आधार पर मुख्य परीक्षा होगी। तो जैसे लगभग कोशिश, मतलब उम्मीद है कि 700 से 1200 तक वैकेंसी रह सकती है। फिर दूसरी बात कि ज्यादातर जो पेट की उम्मीद है वो नए वाले पेट के स्कोर के आधार पर ही उम्मीद है। अगर 2021 वाले के आधार पर होता है तो जितना लेखपाल का तकरीबन कट ऑफ थी उतनी कट ऑफ आप मानकर चलिए, क्योंकि इसमें केवल विज्ञान वर्ग के बच्चे बैठेंगे, पहली बात तो ये हो जाती है। तो उसके आधार पर आप वही मान के चलिए जो लेखपाल की कट ऑफ थी पेट की, वही इसकी लगेगी। इसमें ज्यादा बच्चे बुलाने पड़ेंगे। तो ये आपको मैंने बताया 18 से 40 वर्ष एज। तो आप पेट के लिए विशेष ध्यान रखिए